होने के लिए उतावले हो रहे हैं, उतने ही दुगना पास्टर नेथनल हमारे बीच में है और हमें आज प्रभु के वचनों में और अगुवाई में आगे अगुवाई करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट पास्टर नेथनल अल्हा टू कम अपॉन द फ्लोर। ताली ताली बजाइए। He looks young, but he is young in fact, but he is very strong in Lord and पूरे अग्नि से भरे हुए पासवान है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन है। मैं कैरल परेरा को आगे बुलाऊंगी उनको फेलिसिटेट करने के लिए। भाई को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, पर मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना है। पास्टर नेथनल अल्हाट जो है, he is an evangelist and operates in a prophetic dimension. He is the founder of House of Praise Ministry and TPF, the Prayer Festival. Pastor Nethnal is born and brought up in a Christian family as only son to his parents. He stepped into ministry at the age of 16. 16 उम्र के से ही वो मिनिस्ट्री में जुड़ गए हैं and he has been an interpreter and a worship leader. God used him. प्रभु ने उनको महान रूप से इस्तेमाल किया है with great men of God on different platforms from India and abroad. With a vision to become a blessing to this generation, after 8 years of ministry, God finally called in a pastoral ministry. Pastor Nethnal's strong desire is to see the people's lives being transformed from demonstrating tangible power of Holy Spirit. भाई प्रभु में मैं भाई को पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, पर मैंने काफ़ी उनके बारे में सुना है। वो काफ़ी प्रभु से he is connected with the Lord. He is more into it. He is more into prophetic dimensions. तो आई थैंक यू पास्टर, जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया और इतने दूर से थाना से वो आए हैं आज हमारे बीच में, एंड ही विल लीड अस इनटू वर्ड एंड आई हैंड ओवर द माइक टू पास्टर नेथनल। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for this amazing introduction. And सबसे पहली बार आज यहाँ पे कोई मुझे देखने के लिए नहीं, यीशु से मुलाकात करने आया। ओके, तो ओनली वन पर्सन इज VIP, सिर्फ एक ही व्यक्ति VIP है, वो है यीशु मसीह। Praise the Lord. Hallelujah. Okay, we are just a vehicle. हम सिर्फ एक चैनल है, एक गाड़ी की तरह है जो उसके आशीष के एक चैनल है। Praise the Lord. सबसे पहली बात मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने आज यहाँ पर मुझे इस विरार, पहली बार मैं विरार में आया हूँ। ओके, तो एक बार यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं विरार की तालियां देखना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू, सच ए ग्रेट एंड ऑनर। अभी मैं पास्टर सैमसन जी से भी बात कर रहा था। ओके, कुछ सालों पहले पास्टर सैमसन जी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको नहीं जानता था, लेकिन एक ऑडिशन में मैं कंटेस्टेंट था और वो जज थे, और आज परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि उनके साथ सेवकाई करने का, तो मेरे लिए काफी आदत की बात है। थैंक यू सो मच ऑल द पास्टर्स एंड थैंक यू सो मच ब्रदर परेरा। नाम है परेरा सर, ब्रदर परेरा, थैंक यू सो मच फॉर इस मीटिंग का आयोजन करने के लिए। ओके, आमतौर पर ये जो थैंक यू स्पीच है बाद में होता है। ओके, बट मैं शुरुआत में करना चाहता हूँ क्योंकि बाद में इस समय करना इसका टाइम नहीं मिलेगा। सो मेरी मम्मी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है काफ़ी प्रार्थना की है सभा के लिए, और जितने भी हाउस ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्रीज के लोग हैं, सदस्य हैं, मेरे साथ जो है मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ इतना ट्रैवल करके आप आए, आई अप्रिशिएट एवरीवन, थैंक यू सो मच। उन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। ऑलराइट,
वचन में जाने से पहले मैं सभी जन खड़े हो जाए इस समय। आई वांट एवरीवन टू स्टैंड अप राइट नाउ। और उस समय जो है हम आराधना में बिताएंगे। Let's pray, प्रार्थना करें इस समय की प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को खोल, मेरे आत्मिक कानों को खोल, open my spiritual eyes and ears so that I can see what you want me to see, so that I can hear and listen what you want me to listen, Father, ताकि मैं सुन सकूं जो तू मुझे आज सुनाना चाहता है, ताकि मैं वो देख सकूं जो तू आज मुझे दिखाना चाहता है। प्रभु यहाँ पर का मुख्य अतिथि सिर्फ और सिर्फ तू है प्रभु। You are the main VIP over here, O Lord. And Father, I pray, and I believe, मेरा विश्वास है प्रभु, not a single person, कोई एक भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। Thank you, Jesus. Come on, lift up your hands अपने हाथों को ऊंचा करें इस समय। We had an amazing time of worship. अद्भुत आराधना का समय हमने बिताया इस समय। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर आराधना जब चल रही थी और जब मैं वहां पर नीचे प्रार्थना कर रहा था, गॉड स्पोक टू मी, परमेश्वर ने मुझे कहा कि चंगाई ऑलरेडी आराधना के समय ही शुरू हो गई थी। गॉड ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्शिप। दिस प्लेस इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द ग्लोरी मैनिफेस्टेशन। ये जगह ऑलरेडी तैयार है परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने के लिए। How many of you are ready to receive that glory? कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए? Come on, people of God. मेरे पास मत देखो. Don't look at me. Don't look at any human right now. कोई इंसान के पास मत देखो. Look to Jesus. यीशु की ओर देखो इस समय. You are here to meet Jesus. आप यीशु से मुलाकात करने आप यहाँ पे आए हो। आप यहाँ पर कोई भाषण सुनने या परफॉर्मेंस देखने नहीं आए हैं। आप यहाँ पर आराधना करने आए हैं। And you are here to have an encounter with Jesus. And if you are here with that heart, अगर आप उसी हृदय के साथ यहाँ पर आए हैं, let me tell you, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जाओगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Thank you, Lord.
पूरे दिल से I belong to you. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Before going into the word, वचन में जाने से पहले, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. I don't know if you are here. मैं नहीं जानता अगर ये कपल यहाँ पे है या हमें ऑनलाइन देख रहा है. Thank you, Jesus. But there is a couple who is watching us or who is present here right now. एक ऐसा कपल है, एक पति पत्नी है जो या तो हमें ऑनलाइन देखते हैं या तो वो यहाँ पर है. आप आपके रिश्ते से इतना थक गए हैं, पति पत्नी के रिश्ते से, कि आपको लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो जाए या फिर आप सेपरेशन के वर्ष में हो, सेपरेशन के कगार पे है. As a man of God, एक परमेश्वर का जन होने के नाते, I say that is just a scheme of devil. ये एक शैतान की चाल है आपको अलग करने के लिए. God is healing that relationship. परमेश्वर उस रिश्ते को चंगा कर रहा है इस समय. If you are here, then please come forward. Or else if you are watching live, then just post it in the comment section. Thank you, Jesus. Don't look here and there. यहाँ वहाँ मत देखिए. पूरे दिल से उसकी आराधना करें. Thank you, Lord. स्वर्ग पिता, आज की शाम के तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ. प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू आज यहाँ पर कुछ तो नया करने वाला है. Father, I believe that you are already present here in this place. तो पहले से तेरी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है. प्रभु, इतने सारे मुसीबत होने के बावजूद भी आज इस सभा को संभव किया रखने के लिए इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ. We are excited for what you are about to do this place, oh Father God. हम उत्सुक हैं तू जो तू इस जगह पर करने वाला है उसे देखने के लिए प्रभु. In Jesus' mighty and matchless name we pray. Amen. बोलो Amen. Amen. यीशु मसीह की जय. यीशु मसीह की जय. Amen. Amen. सब जन बैठ सकते हैं इस समय. I will not take much time. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. But once again, I really want to thank God. मैं परमेश्वर का सच कहना चाहूँगा
आज के इस शाम के लिए। एंड थैंक यू सो मच। कुछ जाने माने चेहरे को भी देखते हुए खुशी हो रही। सो मच फॉर कमिंग। ओके, लेट्स मूव इनटू द वर्ड राइट नाउ। ये जल्दी से जल्दी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से यहाँ पर कार्य करता है। कितने लोग वचन के लिए तैयार है इस समय? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द वर्ड? कितने लोग वचन के लिए सच में तैयार है? आई वांट टू टेल यू, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। डोंट टेक दिस लाइटली, इसे हल्के में बिल्कुल मत ले। यू नो, व्हाइल पास्टर सैमसन जब आराधना लीड कर रहे थे यहाँ पे, इवन व्हेन ही टुक द लास्ट सॉन्ग, जब उन्होंने आखिरी गीत लिया, ही इज अ मैन ऑफ गॉड इन अ ट्रू सेंस, क्योंकि मैं वो सामने है इसलिए मैं बिल्कुल नहीं, मैं सच में कहता हूँ कि देयर वाज एन अनॉइंटिंग फ्लोइंग, एक अभिषेक यहाँ पर बह रहा था। ओके, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब बारिश गिरती है तो बारिश अगर मेरे ऊपर गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही भीगूंगा, मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो भी भीगेंगे। Praise the Lord. The presence of God is hovering upon this place. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर मंडरा रही है, परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर मंडरा रही है। Praise the Lord. And even as the people are watching live, लाइव देख रहे हैं, मैं आपको उत्तेजित करना चाहूंगा। I want to encourage you कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, शेयर दिस लिंक विद एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स। 5 दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें, बिकॉज आप इस वचन को बांटने में हमारी मदद करेंगे। हम इस लिंक को आपको शेयर करने की इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम फेमस हो या हमारा नाम बढ़े, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार बढ़े, इसलिए। ओके, मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, इस लिंक को आपके दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करें। ओके, ओके, मैं चाहूंगा कि आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जितने भी लोगों के पास। सब लोग ने अपना फोन लाया साथ में? ये बहुत बेतुका सवाल होगा क्योंकि फोन के बिना आजकल कोई नहीं रहता है। ओके, सो एवरीवन इज कैरिंग दैट। प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें एंड लेट दिस वर्ड गो ऑल ओवर। इस वचन को सभी जगह जाने दें। लेट्स टर्न आवर बाइबल्स टू लूक चैप्टर 5। लूका इसका 5वां अध्याय और 17 से 26 वचन हम देखेंगे इस समय। लूक चैप्टर 5 वर्स 17 to 26। अगर किसी को अगर हिंदी में पढ़ा है तो जरूर पढ़े। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था हाथ पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे गांठ समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना और उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर पर चला जा। वह तुरंत उठ के उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर परमेश्वर से
डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। उसी को कहें कि आज हम अनोखी बातें देखने वाले हैं। कम ऑन जल्दी अपने पड़ोसी को कहें कि आज हम अनोखी बातें, अद्भुत बातें देखने वाले हैं। यस यस, प्रेज द लॉर्ड। हम इस पैसेज में देखते हैं कि यहाँ पर यीशु जो है संदेश दे रहा था, प्रचार कर रहा था। ओके, जैसे अभी मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है एक कमरे में, एक घर में जो है प्रीचिंग कर रहा था। ओके, सबका ध्यान यहाँ पर है? ओके, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है प्रीच कर रहा है, और इस पैसेज में अगर हम ध्यान से देखें तो इस पैसेज में उल्लेख किया गया है कि उस प्रेयर मीटिंग में, उस घर के प्रेयर मीटिंग में सब टॉप नॉच लोग बैठे थे, सब फरीसीज लोग, फरूशी लोग बैठे थे, ज्ञानी लोग बैठे थे, स्कॉलर्स लोग बैठे थे, जो वचन के बारे में सब कुछ जानते हैं। ओके, हमने अभी इस पैसेज में देखा। ओके, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है, जो एक सर्वोत्तम कम्युनिकेटर यानी सर्वोत्तम संवाद करने वाला, सर्वोत्तम गुरु, जो इजराइल में क्या बोलते हैं, रबाई। ओके, जो एक सर्वोत्तम शिक्षक, जो जिसके सामने सब कोई फीके हैं, सेवियर हिमसेल्फ इज प्रीचिंग, जो उद्धार करता स्वयं यहाँ पर प्रचार, जिसके बारे में हम प्रचार करते हैं आज, वो खुद वहां पर क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था। कैन यू इमेजिन योरसेल्फ? अपने आप को उस कमरे में अगर हम इमेजिन करें कि आज जिस यीशु मसीह के बारे में हम संदेश देते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, यीशु मसीह स्वयं खुद आकर आपके सामने संदेश देते हैं। कैन यू इमेजिन दैट ब्लेसिंग व्हिच दैट पीपल हैव? वो आशीष, वो प्रिविलेज, वो सौभाग्य उन लोगों के पास था। यीशु मसीह वहां पर स्वयं बैठा था। ओके, द बेस्ट कम्युनिकेटर, यू नो, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट रबाई, एंड ऑल टॉप पीपल आर सिटिंग। तब में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे, लेकिन सब जन बोला लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ये सारे लोग उस संदेश को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, प्रतिसाद नहीं दे रहे थे। अगर आज इमेजिन, अगर स्वयं यीशु मसीह ऑफकोर्स स्पिरिचुअल तौर पे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन फिजिकल तौर पे अगर प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आकर प्रचार करते या फिर दो बात भी करते, तो हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? राइट? नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, यू नो, शोर मचाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जितना एनर्जी उतना बाहर निकालेंगे। राइट? लेकिन उस समय खुद स्वयं यीशु मसीह वहां पर बैठा था, लेकिन ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो रुका नहीं, वो लगातार प्रचार करते रहा, वो निरंतर प्रचार करते रहा। ओके, हम इस वचन में देखते हैं, 17वां वचन पढ़े एक बार। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। बस, चंगा करने की प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। नाउ हियर मी केयरफुली। प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रचार कर रहे थे, और चंगा करने की सामर्थ, परमेश्वराचा आरोग्याचा सामर्थ्य त्या ठिकाणी उपस्थित होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मराठी लोक आहेत तिकडे? How many Marathi people are here? I can preach in Marathi also, English also. Okay, so प्रभु यीशु ख्रिस्ताचं आरोग्याचं सामर्थ, परमेश्वर के चंगाई का सामर्थ भी वहां पे उपलब्ध था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेयर मीटिंग में जितने भी लोग बैठे थे, वो सिर्फ क्या कर रहे थे? सुन रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ज्ञान से भर रहे थे, अपने आप को जो है नॉलेज से भर रहे थे। लेकिन कोई भी प्रभु यीशु मसीह के संदेश को क्या नहीं कर रहा था? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तब तक जब तक 4 लोग, हमने क्या देखा है उस वचन में? 4 दोस्त एक व्यक्ति को वहां पर लेकर आते हैं। प्रेज लॉर्ड, अभी हमने देखा, हालेलुया। समटाइम्स, बहुत बार ऐसा होता है,
अपने चमत्कार को, और इस एग्जाम्पल अगर हम देखें कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का चंगाई का सामर्थ वहां पर उपलब्ध था, लेकिन वो वहां पर एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जहां पर वो लोग बैठे थे वहां पर वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक ऐसा व्यक्ति आया जिसको उस चंगाई के सामर्थ की, जिसको प्रभु यीशु मसीह की कीमत अच्छी तरह पता थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह का मोल अच्छी तरह पता था, जैसे ही वो व्यक्ति वहां पे आया, चंगाई का सामर्थ और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ वहां पर प्रकट हुआ। परमेश्वर का सामर्थ हम वचन में लिखते वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, वचन में लिखा उसका चंगाई का सामर्थ ऑलरेडी वहां पर उपस्थित था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वही परमेश्वर का चंगाई का सामर्थ इस जगह पर अभी उपस्थित है। जैसे मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आराधना चल रही थी, वही परमेश्वर का सामर्थ यहाँ पर मौजूद है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? हालेलुया। अगर आप यहाँ पर हम देखते हैं वचन में 4 दोस्त यहाँ पर उस व्यक्ति को लेकर आए थे। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में दोस्त और हमारा जो एसोसिएशन है, हमारा जो सही लोगों के साथ रिश्ता रखना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी बेस्ट पास्टर के कवरिंग के अंदर रहे, हम कितना भी उत्तम से उत्तम शिक्षण संडे को सुने, हम कितना भी उत्तम से उत्तम यूट्यूब पे वीडियोस देखें, हम कितना भी अच्छे से अच्छा चर्च में जाए, कलीसिया में जाए संडे के दिन, लेकिन अगर बीच के हफ्ते में अगर हम किसी ऐसे लोगों के साथ घूमते उठते बैठते जो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है, तो जो भी हम रविवार के दिन सुनेंगे, जो भी हम करते हैं, वो सारा चीज वेस्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये चार दोस्त, ये जो है, ये व्यक्ति को जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में यहाँ पर लेकर आए थे। ओके, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह, हम आगे के वचनों में पढ़े वहां पे 19वां वचन, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। परमेश्वर का जो सामर्थ है, क्या मेरी आवाज को सुन सकते हैं? परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो सामर्थ है वो विश्वास के बिना कुछ काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं अगर यहाँ पर आया हूँ इतने दूर से, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, और आप लोग भी यहाँ पर भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं। काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, मुझसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो आप काफी अच्छा बोल सकते हैं। ओके, मैं आपको एक वचन के द्वारा बताऊंगा। हम देखेंगे पहले कोरिन्थियों की पुस्तक 1 Corinthians chapter 2 and 1 to 5। पहले कोरिन्थियों की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय और 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे इस समय। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्मलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है। Praise the Lord. Gospel is not just to preach, but gospel is to demonstrate the power of Holy Ghost. सुसमाचार जो है वो सिर्फ प्रचार और भाषणों में नहीं है। सुसमाचार का असली मतलब ये है कि हम उस सुसमाचार के असली सामर्थ्य को डेमोन्स्ट्रेट करें। Praise the Lord. हालेलुया। और यही पौलुस यहाँ पर कहता है। और कमिंग बैक टू द बेस वर्स, जब वो व्यक्ति वहां पर आया, आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर इस समय कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आए होंगे, कुछ ना कुछ अपेक्षाएं लेकर आए होंगे, कुछ ना कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए होंगे। क्या फिर ऐसे ही आए हैं? कुछ ना कुछ अपेक्षा लेकर आए हैं, राइट? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास के बिना जो है परमेश्वर का सामर्थ को एक्टिवेट करना असंभव है।
क्योंकि वो लोग वहां पर बैठे थे, वो लोग सिर्फ सुन रहे थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसलिए तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो ऐसा व्यक्ति वहां पर आया जो भूख और प्यास के साथ आया था, एक्सपेक्टेशन के साथ आया था, उसी प्रकार उसी समय परमेश्वर की नजर, प्रभु यीशु मसीह की नजर जो है उस व्यक्ति के ऊपर गई और उसने प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के विश्वास को देखकर कहा कि हे बेटे, तेरे पाप यहाँ पर क्षमा हुए। हियर बी केयरफुली नाउ। ये व्यक्ति यहाँ पर सोच रहा होगा, मैं यहाँ पर हीलिंग मीटिंग के लिए आया हूँ, फॉरगिवनेस मीटिंग क्यों बताई जा रही है? मैं यहाँ पर ठीक होने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर चंगा होने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए? आपके दिमाग में शायद से सवाल आया है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो शायद से अगर मैं उस व्यक्ति की जगह होता तो मैं कहता कि अरे, इन 4 बंदों ने मुझे इतना उठाकर यहाँ पर लाया है चंगाई के लिए, हीलिंग मीटिंग के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे? तेरे पाप। हो सकता है कि आज आप यहाँ पर एक अपेक्षा लेकर आए हैं, एक प्रोफेटिक वर्ड की अपेक्षा लेकर आए, चंगाई की अपेक्षा लेकर आए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, केयरफुली, हम जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें जो चाहिए वो हमें मांगना नहीं आता है। हमें अक्सर परमेश्वर से सही चीजें मांगना नहीं आता, लेकिन परमेश्वर को पता होता है कि मेरे बेटे को कौन सी चीज की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि पास्टर क्या वचन ले रहे हैं या भी कौन सा वचन ले रहे हैं जो मेरे बिल्कुल दिमाग के परे है। लेकिन मैं आपको कुछ गहराई में लेकर जाना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर बहुत बार हमें शायद से कुछ चीजें मांगनी नहीं आती है, लेकिन हमारे बाप को पता होता है कि हमें कौन सी चीज की जरूरत है। उसी लिए वो जानता है कि सही और उत्तम चीजों से आपको कैसे नवाजना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग इस समय सच में यहाँ पर उपस्थित है कहेंगे प्रेज द लॉर्ड? और जितने लोग सो रहे कहेंगे हालेलुया। वाह, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें उन व्यक्तियों के जैसे नहीं बनना है जो इस वचन में हम पढ़ रहे थे, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। हमें उस व्यक्ति के जैसे बनना है जो भूख और प्यास के साथ आकर छप्पर फाड़ कर परमेश्वर की आशीष को लेकर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वही परमेश्वर का सामर्थ, जैसे मैंने कहा कि वही परमेश्वर का अभिषेक, वही परमेश्वर का सामर्थ यहाँ पर मौजूद है। ओके, जैसे हमने अभी देखा वचन में से कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इस वचन में क्या इस व्यक्ति ने अपने पापों का कबूलनामा दिया है? क्या छत से उतरने के बाद पहले वो कहा कि प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर पाएगी? ऐसा कहा उसने? क्या उसने कहा कि फादर फॉरगिव मी? Has he even uttered that word? क्या उसने इस शब्द का प्रयोग किया है? क्या उद्धाव पुत्र जो आया, जब प्रोडिगल सन जब अपने पिता के पास आया था, जब वो अपने दुनिया की सारी जो है मजा मस्ती करके जब अपने पिता के घर में फिर से लौटा था, जब आंगन में आने के बाद क्या उसने पहले वहां पर कहा है कि प्रभु हे पिता, पहले मेरे पापों की क्षमा कर, और उसके बाद उत्सव हुआ घर में, या पहले उत्सव हुआ है? पहले घर में पार्टी हुई थी क्योंकि बेटा घर लौटा है। पहले पिता ने क्षमा कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक मैं कबूलनामा ना दूं तब तक मेरे पापों की क्षमा नहीं होगी। लेकिन हम इन दोनों वचनों के आधार में देखते हैं, आज अगर अपने आप को आप किसी पाप में दबा हुआ महसूस करते हैं, किसी गलत चीज में आप अगर फंसे हैं, अगर किसी गलत एडिक्शन में अगर आप फंसे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की क्षमा आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि वो पिता आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये व्यक्ति जो है बीमार था, क्या था? लकवा मारा हुआ था इसे। क्या हुआ था इसे? ये व्यक्ति को लकवा मारा हुआ था। ओके, और उस लकवे मारे हुए व्यक्ति को जब वो वहां पर पहुंचता है, और वहां पर पहुंचने के बाद प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि तेरे पापों की क्षमा हुई। ओके, मैं आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूं कि जो बीमारी है
और पाप है, ये एक जुड़वा है। क्या है? जुड़वा। These are sin and you know that sin and sickness are twin brothers and sisters. मेरी आवाज आपको आ रही है? Am I okay if I speak without mic? क्या मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? Okay, I'll have to speak on the mic. So, जो पाप और ये जो सिकनेस है, जो बीमारी है, ये एक जुड़वा की तरह है। पाप और कुछ, बीमारी और कुछ नहीं है, बल्कि पाप जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन बीमारी क्या है, वो दिखाई देती है। और वो बीमारी क्यों दिखाई देती है, पाप नहीं दिखता है? क्योंकि पाप जो हिडन, पर्दे के पीछे जो किया जाता है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो बीमारी होती है। Are you getting what I'm trying to say? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर पाप और बीमारी दोनों एक ही साथ में जो है वहां पर डील कर रहा था। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उसी वक्त उस व्यक्ति को चंगाई नहीं मिल गई। Praise the Lord, हालेलुया। क्या हम देखते हैं वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उसे हाथ रखकर या फिर कुछ ऐसे किया? उसने सिर्फ कहा कि हे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। Praise the Lord, hallelujah. It is very important to understand this revelation कि आज अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो परमेश्वर, आप किसी भी स्ट्रगल या संघर्ष से गुजर रहे हैं, किसी भी आप बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी भी हालात से आप गुजर रहे हैं, जो भूत आप यहाँ पर लेकर आए हुए इस बंदे की तरह, आप यहाँ से खाली नहीं जाओगे। Praise the Lord, आपके ताली में दम नहीं है। Praise the Lord. अगर मैं अपने आप को ताली बजाने के लिए, मेरे लिए ताली बजाने के लिए नहीं बोलता हूँ कभी, यीशु के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यीशु का प्रचार करने आए हैं। हम यहाँ पर फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज का प्रचार करने नहीं आए, हाउस ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्रीज का प्रचार करने नहीं आए, हम यीशु मसीह का प्रचार करने यहाँ पर आए हैं। Praise the Lord, hallelujah. So let's do best for Jesus. हम आगे देखते हैं इस समय, yes, उसी लूका के समय 21 बात पढ़े। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा कर रहा है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? बस यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये वही लोग हैं जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे तब एकदम चुपचाप बैठे थे, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को चंगाई मिली, जैसे ही ये व्यक्ति खड़ा हो गया, जैसे ही प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति की जिंदगी में अपने आशीष की घोषणा की, ये लोग की बोलती खुल गई। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे जिंदगी में कुछ अच्छा होने होता है, जब परमेश्वर में आशीष करने लगता है, कुछ लोग बोलती खुल जाती है। बहुत लोग फिर उन्हें सहन नहीं होता है। Praise the Lord, hallelujah. When something good start happening, जब कुछ अच्छा होने लगता है, जिस क्षण परमेश्वर आपको उपयोग करने लगता है, जिस क्षण परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने लगता है, आजकल खूब देव चल रहे हैं सर। Praise the Lord, hallelujah. जिस क्षण परमेश्वर आपको छुटकारा देने लगता है, जिस क्षण परमेश्वर आपको चंगाई देता है, जिस प्रार्थना आप सालों से कर रहे हो, वो प्रार्थना का उत्तर जब आपको मिलता है, वही लोग जो पहले चुप बैठे थे आपके मुश्किल समय में, वही लोग जो है बूम बोलते हैं तभी। आई डोंट नो आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आप काफी होली लोग हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सब जन है यहाँ पे? आई एम फिनिशिंग दिस इन नेक्स्ट 5 minutes, ओके। तो बेर वही लोगों ने यहाँ पर मुंह खोलकर कहा कि ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, गलत डॉक्ट्रिन है, ये गलत शिक्षण दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे पढ़े सिस्टर। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? क्या सहज है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? Yes, praise the Lord, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्वेश्चन किया, सवाल किया कि क्या डिफिकल्ट है? क्या तुम्हारे पाप क्षमा हुए? ये कहना डिफिकल्ट है? क्या इसके रोग ठीक हुए? ये डिफिकल्ट है। इन लोगों को, ये जो न्यारी लोग थे,
जो लोग पहले चुप बैठे थे और अभी उन्होंने मुंह खोला था, इनको लग रहा था कि ये चीज हो ही नहीं सकती, ये चीज हो ही नहीं सकती। बहुत बार लोगों ने आपको कहा होगा कि तू ये कर ही नहीं सकता, बहुत बार लोगों ने आपको कहा होगा कि तू उस मकाम तक जा ही नहीं सकता, बहुत बार कुछ लोगों ने आपको कहा होगा कि तू ये काम पूरा नहीं कर सकता, तू मिनिस्ट्री नहीं कर सकता, तू परिवार को संभाल नहीं सकता, तू अपने एजुकेशन को पूरा नहीं कर सकता। और ये गलत सारे सोच और ये गलत सारे आवाजें हम बिलीव करने लगते हैं, हम विश्वास करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने इनको उत्तर दिया। जो चीज उन लोगों को डिफिकल्ट लगती थी, जो चीज उनको असंभव लगती थी, वो चीज प्रभु यीशु ने वहां पर संभव करके दिखाई थी। जो चीज आपको आज डिफिकल्ट लग रही है, जो चीज आपको आज असंभव लग रही है, वो चीज प्रभु यीशु आपके लिए संभव करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. जो चीज आपको लगता है कि मेरी उम्र भी जा रही है, मेरा समय भी जा रहा है, मेरा टाइम भी जा रहा है, ये सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, आपको गलत और या फिर आपको मुश्किल लग रहा है आपके दिमाग में, लेकिन जहां पर हमारी सोच खत्म होती है, वहां पर परमेश्वर की सोच शुरू होती है। Praise the Lord. Hallelujah. How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? इन ज्ञानियों को लग रहा था कि ये चीज डिफिकल्ट है, इन फरीसीज को लग रहा था कि ये चीज काफी मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वही चीज उनके सामने वहां पर जो है उनको जो है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, जो असंभव चीज है उसे संभव करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये चीज आज लोगों के लिए डिफिकल्ट है, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पाप, ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह ने पाप और बीमारी को एक साथ डील किया। कैसे क्या? एक ही साथ उसने रिलेट किया उसके साथ। और प्रभु यीशु मसीह को ये जो सामर्थ है वो आज आपके और मेरे लिए उपलब्ध करानी थी, इसीलिए क्रूस पर उसने अपनी जान देकर, दैट इज व्हाई ही गिव हिज लाइफ ऑन द क्रॉस, एंड बिकॉज ही गिव हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपनी क्रूस पर जान दी। आज अगर कोई यहाँ पर पहली बार आया तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी है। प्रेज द लॉर्ड। जो चंगाई उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध थी, तो क्षमा उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध थी, वही चंगाई और वही क्षमा आज आपके लिए उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह को बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा। कोई कहता है अन्य भाषा में बात करो, कोई कहता है अन्य भाषा में बात मत करो, कोई कहता है कि स्लो गाने गाओ, कोई कहता है फास्ट गाने गाओ, कोई कहता है कि क्षमा ये हर एक बेटी और बेटी का हक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप यहाँ पर किसी चीज को, यहाँ पर एक बोझ को लेकर आए हो, कुछ लोग सवाल पूछते हैं मुझे, अरे प्रभु यीशु मसीह तो 2021 साल पहले क्रूस पर गया और मैं तो अभी पैदा हुआ, तो मेरे पाप की क्षमा तब कैसे हुई? ये सवाल आता है कभी? मेरे पापों की क्षमा तब कैसे हुई, क्योंकि मैं तो अभी जन्मा हुआ हूं, राइट? मैं आपको कहना चाहता कि प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे पाप की क्षमा एक साथ, ये पेड इन फुल, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा रहे तो ठीक से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आज आपसे कुछ गलती हुई है, हो सकता है कि आप फिसल गए हो सकता है कि आप बैकस्लाइड हो गए, आज की शाम आपके लिए कि फिर से एक बार आप अपने पिता के पास आए, और पिता आपका तैयार है आपको गले लगाने के लिए, और वो चंगाई और वो जो सामर्थ है वो आपके लिए यहाँ पर प्रकट होने वाला है। How many of you believe that? Praise the Lord. Hallelujah. There is much more to speak on this, but अगर मैं बात करते जाऊं तो शायद से नाइट प्रेयर होगी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी जन खड़े हो जाए इस समय। I want to encourage you, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो सामर्थ उस कमरे में उपलब्ध था, जो क्षमा उस कमरे में उपलब्ध थी, वही सामर्थ और वही क्षमा, वही पिता का प्रेम इस जगह पर उपलब्ध है।
मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को ऊंचा करके इस समय परमेश्वर से कहें कि प्रभु, हो सकता है कि नो वन इज परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं है, नो वन इज परफेक्ट, दैट इज वी आर नॉट परफेक्ट, बट दैट इज व्हाई वी नीड अ परफेक्ट गॉड टू बिकम परफेक्ट। हम सिद्ध नहीं है, इसलिए हमें सिद्ध परमेश्वर की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। That same healing power is present here right now. अगर आप शरीर में कुछ बीमारी है, तकलीफ है, उस जगह पर हाथ रखें इस समय। Thank you Jesus. And by faith, पूरे विश्वास के साथ अपने चंगाई को इस समय ग्रहण करें। इंसान के पास देखिए कि सामने कौन प्रचार कर रहा है या सामने कौन बोल रहा है, उस खुदा के पास देखिए जो सिंहासन पर बैठा है इस समय। जीसस राइट नाउ, अपना ध्यान यीशु पे करें इस समय। हालेलुया, every generational curses is breaking right now in the name of Jesus. हर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप इस समय टूट रहे हैं यीशु मसीह। Same power is present here, क्योंकि वही सामर्थ यहाँ पर। हालेलुया, Jesus, we worship you. Come on, people of God, वो खोले इस समय, प्रार्थना करें। इस समय आपके और आपके पिता के बीच में है। This is your moment with your father and you right now. Don't get distracted. कोई भी distraction मत आपको distract करने दे इस समय। Hallelujah. For the gift of tongues, जो अन्य भाषा के लिए प्रार्थना कर रहा है, because I sense in my spirit, मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, and God is touching them right now in the name of Jesus. Thank you Jesus. Spirit, अगर लोग नीचे गिर रहे तो गिरने दो। Don't be distracted. The presence of God is here. I repeat myself. I am not the healer. मैं चंगाई दाता हूँ। वो यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। And He is the one who is going to heal that person right now. Jesus. I see a person जिसको किडनी की समस्या है। यहाँ पर कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको किडनी की समस्या है, परमेश्वर इस समय चंगा कर रहा है उसे। God is touching the person who is suffering from the kidney issue right now in the name of Jesus. If you are watching me online, अगर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, then please respond in the comment section right now. Hallelujah. Thank you Jesus. In the name of Jesus, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, every person who is present here, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है, I believe कि जब वो यहाँ से जाए, उनकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। Hallelujah. Thank you Jesus. Come on people of God, अगर मैं कुछ आत्मा में देख रहा हूँ,
And if it is about you, तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे आ जाए। यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किडनी की समस्या है, मैं चाहता हूँ कि आप आगे आ जाए। सेकंड थिंग, आई सी अ पर्सन जिसको पूरे सपने आते हैं रात के समय। आपको पूरे सपने आते हैं, सपने में आपको ऐसा लगता है कि आपका गला कोई तो घोट रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे आ जाए इस समय। डोंट फील अशेम्ड, शर्माइए मत। If you will not come forward and you will come after the prayer meeting, कुछ फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप आगे आ जाए अभी। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, sister, क्या आप Thank you, Jesus. Yes. Okay, come here. Thank you, Jesus. Keep praying, people of God. प्रार्थना करते रहे इस समय। Repeat what she said. She says that when she sleeps, she feels that someone holding her neck, choking her, and she feels that something is happening in her stomach. सिस्टर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इस सभा में आने से पहले क्या आपने ब्रदर परेरा को या सिस्टर को ये बात बताई थी? नहीं, ये बात मेरी मम्मी को बताई थी। सिर्फ आपकी मम्मी को बताई थी? क्या मैं यहाँ पे आने से पहले आपने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे ऐसा सिचुएशन है? ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आप किसके साथ आएंगे? ब्रिंग योर मॉम आल्सो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंk you Lord. What is A for you? A. Thank you Jesus. Holy Spirit. आपका नाम क्या है? What's your name? ईश्वर। अब you deny, आप deny करोगे, और चेंज नहीं करूँगा। I see the A. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Just hold on, it's okay, it's fine. I know. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Right now, इस समय में प्रार्थना करता हूँ। Everything, हर एक ऐसी चीज जो इनको रात के समय सताती है, I break its power right now in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. I break its power right now. एक ऐसी चीज जिंदगी में स्टक करने की कोशिश कर रही है, जो इनको इनकी जिंदगी में अटकाने की कोशिश कर रही है, जो रॉन्ग कनेक्शन है इनकी जिंदगी में, I disconnect her right now in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Where is your father? Actually, Dad, he Okay. So तुमच्या सोबत काही येते. Okay. So is he alive? क्या वो जिंदा है? Yes. Yes. That's what I'm seeing that issue. Wait. He's alive. वो जिंदा है, but he's not staying with you. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 2012. 2012. What happened in 2012? Thank you Jesus. Thank you Jesus. Because I see something happened in 2012. And of course, आपके जो पिताजी हैं वो बचपन से आपके साथ नहीं है. But there was something which happened in 2012. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 2002. Okay. Thank you Holy Spirit. Because 2012. Okay. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Do you know that? Okay, कुछ चीजें हैं जो मैं अभी यहाँ पर सबके सामने नहीं बोल सकता. Okay, because
Prophetic is not to expose anyone. इसको expose करने के लिए prophetic नहीं है. Okay? But all I want to tell you is, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा that your husband, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. It's okay, Jesus. It's okay. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. कि आपके जो पापा है, it's okay. She's under the anointing. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. आपके जो पापा है, thank you Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Thank you Jesus. आपके जो पापा है 2022 नहीं आएंगे, 2023, 2023, there will be a turning point. Hallelujah. There will be a turning point. 2023. What's your age right now? 18. Okay, 18. When you will turn, what will be your age in 2023? Your age क्या होगा? 20. At the age of 20, 20 साल की उम्र में जब आप 20 साल के होंगे, your dad 91. She will be 21. Okay. Whatever in 2023, that's what I said, right? I will not change the figure. 2023, your dad will give you a call. आपके पिताजी आपको एक फोन करेंगे. And because of you, आपकी वजह से he will again be reconciled to your family. आपकी वजह से वो फिर से आपके परिवार के साथ जुड़ेंगे. I prophesy this in the name of Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Listen to me carefully. मैं 2000 आपको खुश करने के लिए मैं 2021 बोल सकता था. आपको खुश करने के लिए मैं 2022 भी बोल सकता था. But what I see, that I'm saying, 2023, your dad will come back. Go. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, people of God. Thank you, Jesus. Come on, give big hands to Jesus. Let's give a taali bajao. Hallelujah. Thank you, Jesus. The same power is present here right now. वही सामर्थ यहाँ पर इस समय मौजूद है मेरे दोस्तों. अगर परमेश्वर उनके साथ बात कर सकता है, तो परमेश्वर आपके साथ भी बात कर सकता है. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, people of God. Thank you, Jesus. Anyone who is praying for the gift of child, जो संतति प्राप्ति के लिए अगर यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहा है, God is touching your womb right now in the name of Jesus. परमेश्वर आपके गर्भ को स्पर्श कर रहा है इस समय. If you are praying for any person, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो जिसको गर्भ धारण नहीं हो रहा है, और else if you're watching me online, अगर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, God is touching your womb right now in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, people of God. Last 3 minutes, आखिरी 3 मिनट का मैं क्लोज. मैं चाहता हूँ कि जो भी आप परमेश्वर से मांगना चाहते हैं मांगे इस समय. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord.
आपके पिता की उपस्थिति में हैं, and you are telling everything to the Lord, and God is taking control over every situation. परमेश्वर हर एक परिस्थिति का नियंत्रण इस समय ले रहा है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपके घर में परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पर काम कर रहे हैं इस समय। Thank you, Jesus. Keep praying, keep praying, keep praying. प्रार्थना करें इस समय। अपने सिर के ऊपर हाथ रख कर कहें कि every curse over me and my family be uprooted in the name of Jesus. मेरे ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से हर श्राप टूट जाए इस समय यीशु मसीह के नाम से। Come on, speak it. हर श्राप, हर मुसीबत, हर जंजीर break, 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 break in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं फिर से एक बात हो रहा था, जब शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि I see a couple, एक कपल को देख रहा हूं मैं, who is about to just about to take decision separate, जो separate होने की डिसीजन लेने के वर्ष में था। परमेश्वर आपके रिश्ते को छू रहा है इस समय। Holy Spirit, God is filling your married life with this agape love. परमेश्वर agape प्रेम से आपके वैवाहिक जीवन को भर रहा है इस समय। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. आप आपके शरीर में जो पहले नहीं कर सकते थे वो करके देखिए इस समय। Because God has already touched you. जो बीमारी, जो दर्द यहाँ पर आप लेकर आए थे, अपने शरीर को जांच कर देखें इस समय। Your reports are changing. आपके रिपोर्ट्स बदल रहे हैं इस समय। Diabetes is disappearing in the name of Jesus. Blood pressure is disappearing in the name of Jesus. संधिवात की बीमारी इस समय निकल रही है यीशु मसीह के नाम से। और घुटनों की बीमारी इस समय निकल रही है यीशु मसीह के नाम से। Come on, come on, come on, people of God, don't take it lightly. हल्के में मत ले परमेश्वर की उपस्थिति को। Thank you, Jesus. The people who are praying for job, जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, they will receive an SMS and an email. आप एक SMS और email को पाओगे, which will have your job offer in that in the name of Jesus. Hallelujah. How many of you believe that? Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. What is S for you? S. शेखर काय? शंकर. शंकर. तुमचं नाव काय? प्रकाश. शंकर काय आहे? वडील तुमच्या वडिलांचं नाव शंकर आहे. थँक्यू होली स्पिरिट. थँक्यू जीसस. राखाला मानते. लेकर your middle name is S. Thank you Holy Spirit. Oria naam sakhana namante. What is N for you? N. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. तुमचं गावचं नाव काय? Ranjor. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. What do you work for? आप क्या काम करते हैं? Yes. कब से आप करते हैं? 2 साल से आप करते हैं।
मैं आपको कुछ और पूछ सकता था, बट द रीजन आई आस्किंग कि आप क्या काम करते हैं, क्योंकि फिलहाल आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। Thank you, Holy Spirit. Because I see an attack over your work, क्योंकि आपके फाइनेंसेस पे मैं एक अटैक देख रहा हूँ। Thank you. क्या ये सच है? क्या ये सच है? हाँ सच। ओके, क्या आपने मुझे बताया कि आपकी नौकरी की समस्या है? नहीं। ओके, क्या आपने सिस्टर को बताया कि आपकी जॉब की समस्या है? नहीं। ओके, क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Jesus. Hallelujah. In the month of May, what is May for you? Yeah, maybe. Huh? Okay. आपकी मिसेस का बर्थडे है May. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Sekhama Thorara Mandi. What is S? मेरा डैडी। Huh? S. Daddy. Okay. And I see one more S. और एक S को देखना। Thank you, Jesus. Lakara Mandi. Thank you, Jesus. Shirokora Mandi. Thank you, Jesus. It's okay. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आपको कितने बच्चे हैं दोनों? कितने साल के? एक 21 के और एक 25 के। Are they working right now? घर का काम करते हैं। घर का काम करते हैं? नहीं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। Thank you, Holy Spirit. You know what? क्या मैं आपको बताऊं? जो अटैक आपके ऊपर हुआ था, listen to me carefully. जो अटैक आपके ऊपर हुआ था, वही अटैक आपके बच्चों के ऊपर होने वाला था। कंसर्निंग जॉब, नौकरी के मामले में आपके बच्चों ने शायद से आपके साथ शेयर किया है या नहीं, मुझे मैं नहीं जानता, बट उनके भी नौकरी में प्रॉब्लम हुआ था। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, शेयर नहीं किया। ओके, बट आई एम टेलिंग यू देयर वाज अ सिमिलर पैटर्न ऑफ अटैक अपॉन योर चिल्ड्रन। वही प्रकार का पैटर्न ऑफ अटैक आपके बच्चों के ऊपर था रिगार्डिंग फाइनेंसेस। बट टुनाइट, आज की रात, क्योंकि परमेश्वर उस चीज के बारे में मुझे बता रहा है, वो श्राप टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। Father, I pray for the gentleman, this brother. I break every curse, every financial curse आपके हाथ बताए इस समय। Thank you, Jesus. Father, I pray, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हाथों के कार्य समृद्ध हो तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु। Let there be no lack, but abundance, 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 भरपूरता, भरपूरता, भरपूरता प्रभु इनकी जिंदगी में रखो, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से सब जन कहे Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। क्या परमेश्वर सच में भला है? God is good. God is good. And all the time. Praise the Lord. Again, जैसे मैं अगर ये करते जाऊँ तो इसके लिए भी बहुत समय जाएगा। शायद से कहीं किसी और दिन अगर ब्रदर परेरा अगर फिर से हमें बुलाते हैं तो परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करेगा। बट आई वांट टू टेल यू कि परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर मौजूद है। इस मीटिंग को सिर्फ किसी और मीटिंग की तरह मत ले। दिस इज नॉट जस्ट एन अनदर मीटिंग। इस सभा के लिए काफी लोगों ने प्रार्थना की है, इस सभा के लिए काफी लोगों ने बोया है, काफी लोगों ने उपवास किए हैं आप लोगों के लिए। और क्योंकि इतने सारे उपवास और प्रार्थना इस सभा के लिए हुए, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये सिर्फ वन डे वंडर मीटिंग नहीं है, सिर्फ एक दिन का अच्छा महसूस होने वाली मीटिंग नहीं है। जब आप यहाँ से जाओगे सार्वकालिक आशीष को लेकर जाओगे। Praise the Lord. Hallelujah. I want to appreciate Brother Pereira and his wife and children. Please come forward. मैं चाहता हूँ कृपया करके आप आगे आ जाए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं प्लीज, दिल से। Where is Brother Pereira? Okay, yes. And इनके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताली बजाने के लिए क्योंकि जो लॉकडाउन में इन्होंने कार्य किया है, परमेश्वर के वचन के सुसमाचार के इनके द्वारा जो है, जो परमेश्वर ने इनको बोल दिया, विजन दिया, उनके काफी सारे लोगों तक जो है परमेश्वर का वचन पहुंचा है, काफी सारे लोग ब्लेस हुए हैं।
ओके, और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में कुछ करने के लिए नहीं था इसलिए उन्होंने शुरू किया। They even continued after lockdown, and आज उसका फल देख रहे कि ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। Come on, let's stretch your hands towards his family. इस परिवार की तरफ बात करें इस समय। वेल ब्रदर परेरा, यस, ओके, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ लोग जो है बहुत कुछ करते हैं लेकिन अलग अलग इंटेंशन से करते हैं। कुछ लोग फेमस होने के लिए करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन काफी कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ तौर पे परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एंड ही इज द मैन, ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि सभी जन, यस यू कैन डू बेटर, आप ताली बजा सकते। मैं चाहूंगा कि पास्टर सैमसन प्लीज आगे आकर इनके लिए प्रार्थना करें, एंड मैं चाहता हूँ कि सभी जन हाथ बढ़ाएं एंड इस परिवार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो इस परिवार के द्वारा परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया है, may God take them to the next level. Ay, ang habang ko yung pinaghalhayo. Wala bahat, at inatlish, at inatlish, at inatlish, at بل بالحق الناس دي الأخر دلين شخلا ندينا بأخر درزل اشتاق دبلاني الداخ المياه بس برلاناش دمني بيسياه اللي بسطو برلانات اللي مرخ العيد وريح لخ سوري पिताब महाराष्ट्र शुक्ल परिवार करते और इस परिवार में प्रभु मेहनत की है, अपने पसीना बहाया है, अपना पैसा लगाया है, समय दिया है, और आज इनके ولحد النت ليش دي النفوذ الزلان ما خيرات دي للناي ما يدوس ريت الزلاي زين ما لا يقاد الزلان 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 النخي كم براتنا كتبه إسبريفان كم مسبوق بناي هاليلويا ده إحنا ناس اللي بيشتاق اللي فيه فبلغ وجن كذا كيما उस दीवार को जो टूटने पर है टूटने नहीं दूंगा बल هذا الآن نسلخاي بالنال اشتاق जो जोत टिमटिमा रही है बुझने पर है मैं उसे बुझने नहीं दूंगा बरखात बदलना सनी इश्का एजा तो वो कहता है कि छोटे झुंड तू मत डर मैं तेरे साथ हूँ मैं तुझे बड़ी भीड़ बनाऊंगा बरखाए मैंने नाले देश ये रूह लेनात लेनाई مرحبا الأخير الزيج اللي مخلق مخلقنا ربما براسنا كالسباب ربما براسنا كالسباب ومسؤول بنا और आपके सेवकाई करना चाहिए और है ज़्यादा प्रभु जो उनकी इच्छाएं हैं सेवकाई के लिए परिवार के लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए घर के लिए भविष्य के लिए प्रभु आपके हाथों में से हम सिक्योर देखते हैं हालेलुया प्रभु सही समय पर वो हर एक आशीष वो देखने पाएंगे जिसकी वो आशा करते हैं नरहें ज़हन लाए नखलादार الأخير ذكرونه نهلايا और हदेर लेन नास तो वो कहता है कि एक दौड़ने वाले घोड़े के समान मैंने परिवार को चुना है कहता है खाबाज़ात अल्लाह में नास दे देखा फिलिप्स को कहा फिलिप्स उठ और उस खंड के जो रथ है उसके आगे दौड़ चल यस बरहद ज़मा वो कहता है इस परिवार को उस सामत में दूंगा कि अब आगे दौड़ते जाएंगे बरहद मलखायदान मेरे का शेफ कर जाए और जिस काम के लिए फिलिप्स को चुना था जिस काम की आज्ञा दी थी जब उसने वो काम को पूरा किया उस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया मुझे कहता कि वहां से वो गायब हो गया तो वो कहता कि जब जो कार्य तुम्हें करने के लिए मैं भेजूंगा होने के बाद और बखला संदी दे रास्ता के दूसरी जगह में तुम्हें ले जाऊंगा बरबेश ना ये दिखलाया लाइक الحال إلينا نزال तो सारा आदर मान लगता है हम आपको देते हैं जितने भी लोगों ने इसके सभा में आकर आशीष पाई है लाइक देकर आशीष पाई है वो आशीष उन पर बनी रहे उसे हम यीशु के लहू से कवर करते हैं जिन्होंने चंगाई पाई है उस चंगाई को कवर करते हैं हम प्रार्थना करते हैं लोग गवाही दें हालेलुया आपके नाम की महिमा करें हालेलुया और आपके हालेलुया काम को आगे बढ़ाते हैं धन्यवाद लोग आपके दास के लिए आपको आशीषित करते हैं यीशु के नाम उनके परिवार को उनके काम को सिखाई दो और अधिक सटीक होने के लिए सहायता करें लक्ष्य
Urabades menel de Mikhail Zerlana. प्रभु जो वरदान आपने दिए हैं, पौलुस कहता है कि तीमुथियुस मेरे हाथ रखने से जो वरदान तुझे मिले उसे तू चमका। प्रभु जो वरदान उन्हें मिले हैं प्रभु उसे चमकाने की सहायता करे। Berelesh menelai de disha lida प्रतिविना हो प्रभु उन्हें नाला। प्रभु कहता कि मैं जब भी तुम्हारी ताकत दुगनी करने जा रहा हूँ, हालेलुया, उन्हें नाश ने मेरे दस्ता हर तरीके से प्रभु दुगना करने जा रहा है। और हमारा शक्ति देगा लेना ले देशा मैं एलाइक नूष्टी ज़ंद लिखे ज़रा शक्ति लिंग लेना सब लेने डिस्ट्रैक्ट ले प्रभु धन्यवाद करते हो अपने आशीषों से भरा, छुटकारे से भरा, चंगाई से भरा। प्रभु प्रार्थना कर परिवार के दिया तो परिवार के लिए प्रभु आकाश शांति चंगाई उन्नति में बढ़ाइए और हर हादसी में देख लेती और इनकी एक मशाल बनाइए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Thank you so much, Pastor Samson. Thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. मैं चाहता हूँ सभी जन बैठ जाए इस समय। Okay. कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? Okay. अगर आपके पास कुछ गवाही है, टेस्टिमनी है, अगर परमेश्वर ने आपको आपके साथ बात किया है इस सभा में, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी दौड़कर आगे आ जाए। I want to hear your testimonies. मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल समय ना गवाए। अगर आपकी टेस्टिमनी है, हमारे बीच में भाई प्रेषित है जो एक गीत लेने वाले हैं। ओके, अगर कोई भी टेस्टिमनी है, छोटी हो या बड़ी हो गवाही, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप जो भी गवाही दोगे ये परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। यस सिस्टर, प्लीज कम फॉरवर्ड। यस, बताइए आपकी टेस्टिमनी। प्रभूला धन्यवाद देते यावेळेस मी युट्यूबवर ब्रदरांचं आणि प्रभूचं प्रवचन ऐकत होते तेव्हा माझ्या या पृथ्वीवर जोपर्यंत आहे प्रभू माझ्या पुऱ्या फॅमिलीचा उपयोग करून घे तुझ्यासाठी फक्त तुझ्यासाठी माझी जीवन कर। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. हमारे बीच में भाई प्रेषित है जो एक गीत को गाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये गीत के बोल ऐसे कि विजय से बढ़कर महाविजय, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम विजय से बढ़कर महाविजय हैं? करते हैं विश्वास? आप महाविजय से दिख भी गए। मैं चाहता हूँ कि आप सच में अगर महाविजय हैं तो जोरदार हालेलुया चिल्लाएं। कमाल, ये भाई पंजाब का हालेलुया कह रहे हैं। ऐसा हालेलुया नॉर्थ में होता है। अगर वैसा हालेलुया कहने के लिए कहूँ आप तो नहीं कहोगे, लेकिन फिर से एक बार लास्ट टाइम, वन लास्ट टाइम हालेलुया। आइए हम इस गीत को सुनेंगे इस समय एंड परमेश्वर की महिमा करेंगे। Okay, hallelujah, praise the Lord. कितने लोग इस मीटिंग से आशीषित हुए हैं? हालेलुया मैन। वो आपके चेहरे से मुझे लगता है कि ये पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और ये गीत जो है, ये गीत के बोल है कि विजय से भी बढ़कर महाविजयी जो है वो यीशु ने मुझे बनाया है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या मेरे साथ एक मेरे पीछे एक गीत बोलोगे? विजय से बढ़कर महाविजयी, अभी आपका नाम लेना है। प्रेषित को बनाया यीशु ने, विजय
से बढ़कर महाविजय, विजय से बढ़कर महाविजय, प्रेषित को बनाया यीशु ने, प्रेषित को बनाया यीशु ने। गाए होशाना, गाए होशाना, तो गाए होशाना, गाए होशाना। विजय मिली है विजय मिली है यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से, विजय मिली है विजय मिली है यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से, विजय मिली है विजय मिली है यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से, विजय मिली है विजय मिली है यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से। गाए होशाना, गाए होशाना, अपने हाथों में गाए होशाना। गाए होशाना। ओके नाउ अभी हम लोग खड़े हो सकते हैं क्योंकि ये बैठने वाला गाना नहीं है। तो ये गाने को मतलब है, ये गाने का वो अपमान होगा अगर बैठ के गाएंगे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये फर्स्ट टाइम ये गाना हम गा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है। मेरा नाम है प्रेषित पराले और हम ये गाने को 1 मई को मेरे और मेरी वाइफ का एनिवर्सरी है और उस दिन हम लोग इस सॉन्ग को रिलीज करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे विनती करूंगा हमारे लिए दुआ करें। ऑडियो रेडी हो गया है थोड़ा बहुत और वीडियो के, और हम लोग ये पूरा महीना जो है वीडियो में जाएगा, तो हमारे लिए प्रार्थना करें। ओके Praise God. Amen. अब बाजू वालों को बोलो डांस करना है, विजय से बढ़कर महाविजय है ना, तो डांस करना है। ओके 1 2 3 गो। क्योंकि आप जब हालेलुया चिल्लाएंगे ना तो गुस्सा में ही ऐसे गुस्सा में जब दूध दूध के आ रही है ना उनको भगा देंगे हम लोग। ग्लोरी ग्लोरी। ओके डोंट वरी, आप लोगों का हो जाएगा तो बोलना, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हो गए, हम आगे जाएंगे। ओके हम आगे जाएंगे। यरीहो को गिराया, यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से, दुश्मन को हराया, दुश्मन को हराया, यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से, यरीहो को गिराया, यरीहो को गिराया, यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से, दुश्मन को हराया, दुश्मन को बलाया, यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से। गाए होशाना, तो 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 गाए होशाना। यरीहो को
चाहूंगा यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है प्रेषित पराले के नाम से, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो आने वाले गीत हैं, और अब मैं बोल रहा हूँ एक के बाद एक बहुत से सॉन्ग आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप तक कौन से तो मैं पहला विराट से शुरुआत किया है ना, पहले हम लोग विराट से शुरुआत की है, लोग चर्चगेट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अभी उधर जाएगा। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, गॉड ब्लेस यू। It was amazing. अगर वक्त की पाबंदी ना होती तो ये चलता रहता, बट टाइम इज अ लिमिट। बहुत दूर से लोग आए हुए, उन्हें फिर घर जाना है।